जरा तू मैं हो जाएगी। लालू खेत के लालू के गाल लाल लाल लाल। वायरलेस फोन। वेले नकारे। काला चार्जर। आयशा। ये आयशा कौन है? काला चार्जर। अलिशबा। ये सब के नाम में आ रहे हैं, जुबान में आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता और भी आ रहे हैं। यारों के यार। आलू की कान। आलू की कान। चीचा वतनी। चीज। हाँ ठीक है। चीचा चीचा वतनी। शीशा। हाँ शीशा नहीं, चीचा। चीचा वतनी शहर का नाम है। दोबारा। चीचा वतनी। चीज। नो चीचा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गपशप नामा के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट साहिद खान। बात शुरू करते हैं आज के गपशप नामा में पीएसएल से। आजकल जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं वो पीएसएल को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और इस पीएसएल की जो है वो एक ख़ास बात यह है कि इस दफ़ा लाहौर कलंदर जो है बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। और अगर हम परफॉर्मेंस के वाले से बात करें तो अब तक जो है जितनी भी टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं तकरीबन सारी जो हैं वो इस टाइटल को जीत चुकी हैं। सिर्फ लाहौर कलंदर है जो कि अभी तक इस टाइटल को नहीं जीती, लेकिन इस दफ़ा लग रहा है कि शायद उनके जो इस दफ़ा खिलाड़ी हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुरुम्मीद हैं। और जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी जो है वो जिस तरह उनकी बॉडी लैंग्वेज है और वो काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए। जिस तरह मैं बात की है लाहौर कलंदर की तो काफ़ी ज़्यादा पुरुम्मीद हैं और काफ़ी ज़्यादा यंगस्टर्स जो उन्होंने शामिल किए हुए हैं अपनी टीम में। और इसी तरह आज भी हमारे जो शो में मौजूद हैं वो यंगस्टर्स हैं और उनके हवाले से अगर हम बात करें तो हमारे साथ आज मौजूद हैं फैज़ान कपूर साहब जो कि डायरेक्टर हैं एयर सियाल के और डायरेक्टर हैं सियालकोट इंटरनेशनल के और डायरेक्टर हैं सेल्स एंड मार्केटिंग कपूर इंडस्ट्रीज़ में। और इसके अलावा उनके साथ मौजूद है आरजू खान जो कि सोशल वर्कर हैं और यंग एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आरजू आपका क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो ऑलरेडी हमारे साथ यहाँ पे काम भी कर चुकी हैं और आज जो है वो एक गेस्ट के तौर पे आप हमारे साथ शामिल हुई हैं। सर आज के गपशपनामा का आगाज़ करते हैं आपकी जर्नी के हवाले से। मैं चाहता हूँ कि आज का जो गपशपनामा है हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके हवाले से उनको थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। थोड़ा सा अपनी जर्नी के हवाले से बताइएगा कि अब तक जो है वो जिस तरह टाइटल्स मैंने आपको यहाँ पे गिनवाए हैं इनमें सबसे ज़्यादा जो आपको अट्रैक्ट करता है वो क्या है? थैंक यू सो वेरी मच। बात अट्रैक्शन की जब आपने की है तो मेरा ये मानना है कि हर वो फील्ड जहाँ पर आप डिलीवर कर रहे हैं वो आपकी अट्रैक्शन बन जाती है। बिल्कुल। और मुझे सबसे पहले जो फ़ख्र है या जो अट्रैक्शन है दैट इज़ माई बिज़नेस कपूर प्राइवेट लिमिटेड कि मैं आई एम द थर्ड जनरेशन इन द कंपनी। तो मेरे लिए ये एक बड़ी फ़ख्र की बात है। माशाल्लाह। दूसरा मेरे लिए फ़ख्र ये था कि I was the youngest director of सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। That's really great। और एयर सियाल प्राइड ऑफ पाकिस्तान और उसके साथ साथ लॉयंस क्लब्स इंटरनेशनल। बिल्कुल। आई वाज 12 years old जब मैंने इस सफ़र पे अपने फादर को फॉलो करते हुए इस सफ़र का आगाज़ किया। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी इंस्पिरेशन भी डेफिनेटली आपके फादर ही है माशाल्लाह। वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिलीवर किया है। बिल्कुल। अगर उनका हम शामिल करें उनकी गुफ्तगू को तो मैं जब से 24 ईयर्स हो गया सुंदर्स फाउंडेशन को और जब हमने स्टार्ट किया है तब भी जो है ना उनसे मेरी मुलाकात हुई थी और इसी लायंस क्लब के हवाले से और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मेंबर हैं। तो क्या कहेंगे उनके हवाले से आप? बिल्कुल, मैं आज जहाँ हूँ उन्हीं की वजह से हूँ, उन्हीं को देखकर फॉलो करते हुए जिस तरफ देखा कि माय रोल मॉडल इज़ डूइंग दिस तो मैंने भी उन्हीं को फॉलो किया। और सोशल वर्क मैं समझता हूँ कि इनहेरिटेड है मुझे उनकी तरफ से। तो वो हमेशा इंस्पिरेशन रहे और बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आई हैं हमेशा उनकी तरफ से और मोटिवेट किया है उनके काम ने मुझे बिल्कुल मज़ीद। जी आरजू, जिस तरह फैज़ान भाई ने अभी बताया कि उनके फादर ही उनके इंस्पिरेशन है, तो आपको क्या लगता है सोशल वर्कर आप माशाल्लाह मैं देखता रहता हूँ आपकी एक्टिविटीज़ जो है वो लायंस क्लब के हवाले से भी और बाकी भी काफ़ी ज़्यादा आपकी एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, तो आपकी इंस्पिरेशन कौन है?
मेरी इंस्पिरेशन मेरे साथ ही बैठे हैं, यही मेरे Okay. लीडर हैं और इन्हीं को देख के मतलब मुझे होता था कि ये जब ऐसा काम कर सकते, इवन ही सो बिजी इन हिज बिजनेस, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते बिंग यंग लीडर्स। बट जो मेरी जर्नी थी वो स्टार्ट सुंदर फाउंडेशन से ही हुई थी। मैंने सुंदर फाउंडेशन की ऐड देखी टीवी पे और मैं वॉकिंग इंटरव्यू के लिए यहाँ पे आई। जब मैंने यहाँ पे 1 साल सर्व किया अपने आप को, यहाँ पे 1 साल जब मैंने सर्व किया तो उसके बाद मैंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन किया। सुंदर फाउंडेशन है, शौकत खानम है, उसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो फिर लायंस क्लब इंटरनेशनल मेरे सामने आया और वो ये पहले थे जिन्हें मतलब मैंने कांटेक्ट किया और इनसे बात की। फिर इन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया और मोटिवेट किया कि आप इस तरह से कर सकती हैं। तो लीडर और इंस्पिरेशन यही है मेरे। अच्छा, जिस एज में जो है वो ज़्यादातर लड़कियां जो है वो उनकी कुछ और एक्टिविटीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल मतलब अपने हवाले से, मेकअप्स के हवाले से और वो ब्यूटीज़ के हवाले से और घर और शादियां और ये वो, बहुत कम लोग होते हैं जो मतलब इस तरफ आते हैं, मतलब सोशल वर्कर की तरफ। तो क्या मतलब आप कहना चाहेंगी ऐसे यंगस्टर्स को, अपनी जो आपकी एज फेलोज़ हैं? हमारे पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि अगर इंसान कुछ नहीं कर रहा तो वो सोशल वर्कर बन जाता है। बहुत सी ऐसी मीम्स बनती हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं। बट मेरा ख्याल से कि बीइंग अ सोशल वर्कर आप बहुत एक्टिव रह सकते हैं। इवन समटाइम ऐसे होता है कि मेरे पास अगर कुछ करने को नहीं होता, लाइक कोई एक्टिविटी नहीं है, तो मैं बहुत लेज़ी और अपने आप को बहुत डल फील करती हूँ कि मतलब कि कुछ करने को नहीं है। तो सोशल वर्क से एक तो हमें अल्लाह की तरफ से भी मतलब एक मिलेगा कि हमें बहुत सवाब और उस तरह से हम लोग किसी को कम्युनिटी को सर्व करें, एक वो भी है। बट अगर हम अपनी डेली लाइफ को देखें तो सोशल वर्क करने से हम लोग यूथ जो है वो बहुत एक्टिव हो सकते हैं। और अपना हर चीज़ ये नहीं होता कि अगर हम लोग सोशल वर्क करें तो हमारी बाकी चीज़ें रुक जाएंगी, हमारी बाकी चीज़ें भी साथ साथ चलती हैं। इवन मुझे सम टाइम कहते हैं तुम्हारे पास इतना टाइम कैसे होता है कि हर चीज़ को तुम सेम मैचिंग कर लेती हो, बट सब कुछ साथ साथ ही है। और मेरा ख्याल से कि बीइंग अ यूथ और हमें सोशल वर्क ज़रूर करना चाहिए ताकि हम लोग एक्टिव रह सकें। बिल्कुल। अच्छा फैज़ान भाई, बात करते हैं लायंस क्लब के हवाले से। तो क्या किस तरह की एक्टिविटीज़ होती है लायंस क्लब की, मतलब किस तरह डिलीवर करता है एज अ सोशल वर्कर, लोगों को कैसे कम्युनिटी को आप सर्व करते हैं? कि सबसे पहली बात तो ये है कि हम इसमें एज अ वॉलंटियर काम करते हैं। हमारे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें सबसे अव्वल में हमारा डिलाइट स्कूल है गोदपुर रोड के ऊपर। वो मेंटली चैलेंज्ड जो बच्चे होते हैं उनको, उनके लिए स्कूल है और अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेल रिप्यूटेड स्कूल है। उसके बाद सिविल हॉस्पिटल में हमारा टीबी वार्ड है जो हमने अडॉप्ट किया हुआ है। और इसके अलावा और बहुत से ऐसे काम हैं जो मैं आपको गिनवा सकता हूँ, लेकिन हम स्पेसिफिकली हंगर रिलीफ के ऊपर, चाइल्डहुड कैंसर पाकिस्तान में तो इतना नहीं पाया जाता, बाहर के ममालिक में इसकी रेशो ज़्यादा है। उसके बाद इन्वायरमेंट, और इस तरह से 5 हमारे ग्लोबल कॉजेज़ हैं जिनके ऊपर हम काम करते हैं। कोशिश हमारी ये होती है कि हम अपनी कैपेसिटी के अंदर रहते हुए जो बेस्ट डिलीवर कर सकते हैं उनको, जिनको ज़रूरत है, वो हम उसमें अपना रोल प्ले करते हैं। सही। अच्छा, मैं अभी देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स, आरजू बैठी हुई है हमारे, मतलब आपके क्लब में मैं देखते रहता हूँ आपकी जो एक्टिविटीज़ चल रही होती है, ज़्यादातर यंगस्टर्स हैं। तो बहुत सारे यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं, क्या उनको थोड़ा सा बताइएगा कि किस तरह से वो ज्वाइन कर सकते हैं या किस तरह इस तरह के कामों में आगे आ सकते हैं? ये ज्वाइन करने से पहले मैं ये एक बात कहूँगा कि ये मैं समझता हूँ कि हम गॉड गिफ्टेड, मैं अपने आप को समझता हूँ कि ये एक गॉड गिफ्ट है, क्योंकि हमारे साथ, हमने जब शुरू किया था हम कॉलेज में थे, तो मेरे पास तो एक रोड मैप था कि मैं अपने फादर को फॉलो करते हुए इसमें ऑर्गेनाइजेशन में आया और कन्विंस किया अपने दोस्तों को। लेकिन अचीवमेंट तब हुई जब लोगों ने हमें देखा, हमारा काम देखा कि हम सेल्फलेस डिवोशन के साथ काम करते हैं। हम बिना किसी, हमें कोई लालच नहीं है, यहाँ से हमें कोई इनकम नहीं है, कोई कुछ नहीं, हमने अपने पॉकेट से करना है। तो फिर वो गॉड गिफ्टेड लोग ही हमारे सफ़र का हिस्सा बनते हैं, जिनके अंदर कुछ करने की हुब और दूसरों के लिए कुछ करने की। तो ऐसा जज्बा रखने वाले जो लोग हैं वो खुद ही हमें ढूंढ लेते हैं और अप्रोच करते हैं। और क्योंकि वी आर वेरी एक्टिव, जिस तरह आरजू ने किया है जी, और आरजू माशाल्लाह हमारे सियालकोट की एक आइकॉन बन चुकी है लॉयनिज्म में, और इनकी वजह से अब हमें भी जाना जाता है। अच्छा, तो ये हमारी ये चीज़ सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है। और इसी तरह से ये सफ़र चल रहा है। और सोशल मीडिया बहुत अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि हम कुछ लोगों का नेगेटिव भी इम्पैक्ट आता है कि आप दिखावा करते हैं ये वो, लेकिन उससे हमें पॉजिटिव ये है कि बहुत से लोगों ने हमें ज्वाइन किया। सही है। और मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ ये बताने में
कि इस वक्त हमारे तकरीबन 8,500 मेंबरशिप है पूरे पाकिस्तान में, जिसमें से 1350 सियालकोट से। सियालकोट इज़ एट नंबर 1 माशाल्लाह। क्लब्स में मेंबरशिप में हम 53 क्लब्स सियालकोट में सिर्फ। तो सियालकोट में हर तरह के सर्विसेज, लीडरशिप डेवलपमेंट, इनमें यूथ जो है वो बहुत आगे है। सही जी नाज़रीन, अभी और भी बहुत सारे सवाल करेंगे अपने मेहमानों से और बहुत सारी गेम्स भी करेंगे। आज बहुत हाला गुला भी होने वाला है। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए गपशप नामा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं गपशप नामा और आज हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ान और आरजू और उनसे बहुत सारी बातें चल रही हैं। चलते हैं उनकी तरफ और बातों का सिलसिला दोबारा से जोड़ते हैं। अच्छा आरजू, अभी आप तो ये बताओ कि जिस तरह अभी आपने लायंस को भी ज्वाइन किया हुआ है क्लब को और बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती है, तो कौन सी ऐसी चीज़ थी जब आपने एंजॉय इसको स्टार्ट किया, कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसका आपको ज़्यादा अट्रैक्ट किया और आपको लगा कि मुझे इस तरफ जाना चाहिए? मैंने जैसे बताया सुंदर्स फाउंडेशन तो ऑलरेडी थी। बिल्कुल, सुंदर्स फाउंडेशन भी थी, बट लायंस क्लब को ज्वाइन करने का मकसद ये था कि मैंने इनका एक इवेंट अटेंड किया था आज से 3 साल पहले जो वुमेंस के ऊपर था। बट वो वुमेंस का या उस तरह से नहीं था, पर जितना वेल ऑर्गेनाइज वो इवेंट था और जिस तरह से वो प्रोटोकॉल्स और हर चीज़ को वेल मैनेज किया हुआ था, तो मैंने आज से पहले इतनी वेल ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखी। तो वो चीज़ मुझे अट्रैक्ट की थी कि लायंस क्लब को ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर वहीं से लियो क्लब और लायंस क्लब एक ही चीज़ है, बट हम लोग यूथ हैं जो काम कर रहे हैं लियो क्लब में और लायंस क्लब में ऑब्वियसली लीडर्स हैं। तो एक वेल ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजेशन थी जिसकी वजह से मुझे अट्रैक्शन हुई और मैंने उसको ज्वाइन किया। अच्छा, ये जो जितनी आप प्रोजेक्ट्स कर रही होती हैं, बच्चों को कपड़े लेके देना, उनकी बर्थडे सेलिब्रेट हो रही होती हैं और बहुत सारी जिस तरह प्लांटेशन वगैरह में, तो ये फंड्स वगैरह के हवाले से आप खुद करते हैं या कोई किस तरह से आप लोग ये अरेंज करते हैं? फंड्स जो होते हैं वो मोस्टली हमारा एक ग्रुप होता है। डेफिनेटली एक बहुत ज़रूरी, हर एक चीज़ के लिए फंड्स तो चाहिए होते हैं। बिल्कुल, और लोग इस वजह से भी ज्वाइन नहीं कर पाते कि वो कहते हैं कि अगर हम लोग ज्वाइन कर भी लेंगे तो हम लोग फंड्स कहाँ से लेंगे। तो वो बहुत इजी है कि अगेन जैसे फैज़ान साहब ने कहा कि गॉड गिफ्टेड होती हैं ये चीज़ें। जब हम लोग एक तरफ चल पड़ते हैं तो वो रास्ते खुद बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम लोगों को भी, इवन हम लोगों का जो क्लब है उसमें 50 लेट्स से मेंबर्स हैं, तो उसमें से 20 ही एक्टिव होंगे। तो जो एक्टिव हैं, अब लेट्स से कि हमारा एक प्रोजेक्ट है जो है 20,000 का, हम लोग पहले अपने ही क्लब में मैसेज करते हैं कि हमारा इतना है प्रोजेक्ट कॉस्ट है, तो कौन कौन करना चाहता है। लेट्स से मैं कहती हूँ कि मैंने करना है, पहले एक बजट बनाते हैं और उसको ठीक है। तो हम लोग खुद से पहले करते हैं जितना हम लोग कर सकते हैं। फिर भी अगर हमें लगे कि कम है तो हम लोग किसी ब्रांड से या किसी जगह से कर सकते हैं, पर अभी तक हमें वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारे लाइन्स हैं, लीडर्स हैं, हम लोग उनसे भी हेल्प ले लेते हैं, वो भी हमारी हेल्प कर देते। तो फंड्स का एज सच हमें इस ऑर्गेनाइजेशन में मसला कभी भी नहीं आया। ओके, अच्छा फैज़ान भाई आपकी तरफ चलते हैं। इतनी ज़्यादा मतलब डायरेक्टर्स 3 तो मैंने गिनवा दी हैं, अब उसके अलावा भी आप कुछ बताइएगा। और इतना सब कुछ आप मैनेज कैसे करते हैं? फर्स्ट जिस तरह आपने बताया कि बस बिज़नेस जो है वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी और डेफिनेटली होनी भी चाहिए, तो ये बाकी एक्टिविटीज़ को कैसे आप मैनेज करते हैं अपनी लाइफ में? टाइम मैनेजमेंट। जो इंसान खान साहब ये कहता है ना कि यार मैं टाइम नहीं दे सकता, वो बेसिकली अपनी जान छुड़ा रहा होता है। सही, मेरा ये मानना है। ठीक है, क्योंकि अब जैसे मैं हूँ, मैं बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस में वैसे भी कमिटेड हूँ, तो अगर आप टाइम अपना मैनेज कर सकते हैं तो आप सब काम कर सकते हैं। सही, स्केड्यूल करके। जी, मैंने अब जैसे अपना, क्योंकि मेरी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है वो बिज़नेस और लायंस क्लब में है, तो मैंने डेली का 1 घंटा लॉयनिज़म के लिए रखा हुआ कि मैंने ये 1 घंटा 4 से 5 मैंने लॉयनिज़म के ऊपर काम करना है। उससे पहले जो पिछला टाइम है वो मैंने अपने बिजनेस को देना है। अगर इसके बीच में कोई मीटिंग है या कोई और कमिटमेंट है तो वो बिजनेस में से टाइम निकालना है। तो इस तरह से अगर आप अपना टाइम मैनेज कर लेते हैं तो आप कोई भी काम जो है वो कर सकते हैं। ठीक, अच्छा एयर सियाल के वाले थोड़ी सी बात करते हैं। एयर सियाल डेफिनेटली आपने खुद भी बताया और डेफिनेटली है भी कि पाकिस्तान का फ़ख्र पूरे पाकिस्तान में, मतलब सियालकोट ने दफ़ा बता दिया है कि मतलब अपना एयरपोर्ट भी हो सकता है, अपने जहाज़ भी बनाए जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सियालकोट में स्पेशली। तो उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। सर ये आइडिया इनिशिएट किया फजल जलानी साहब ने। उनके टेन्योर में वो चैम्बर प्रेसिडेंट थे और आई बिलीव के माय फैमिली वाज वन ऑफ देम कि जिन्होंने लब्बैक कहा। That's good. और आज वाकई बीइंग डायरेक्टर ऑफ एयर सियाल आई फील प्राउड बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि
बहुत क्रिटिसाइज भी हुआ इस पे, बहुत लोगों के सवाल थे ये दिवालिया हो जाएगी, ये चल ही नहीं सकती, ये प्लेन्स ही नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन वही बात कि जब आपके किबला दुरुस्त हो और आपकी हिम्मत हो आप में और कुछ करने का जज्बा हो, तो मेरा मानना यही रहा है कि अल्लाह की मदद शामिल हाल रहती है। क्या बात है। तो नीयत साफ थी और अल्लाह ने सियालकोट को इसमें भी सुरखरू किया। अच्छा, इसमें स्पेशली थोड़ी सी मैं कुछ इंटरव्यूज़ भी देखे थे जिलानी साहब के, तो उन्होंने कहा था कि हम मैयत अगर कहीं से दूसरे शहर से लेके आनी है, मुल्क से लेके आनी है, उसके लिए फ्री है वो सारा कुछ, उस हवाले से थोड़ा सा जी बिल्कुल ऐसा ही है। और रिसेंटली एक मुलाकात में उन्होंने बताया कि हम तकरीबन 550 पिछले साल में मैयतें जो हैं वो हमने इसमें की है। और एक अटेंडेंट को भी फ्री, साथ एक अटेंडेंट जी एक अटेंडेंट को फ्री टिकट बुक दी जाती है। बहुत बड़ी बात है। तकरीबन 525 थे अंदाजन, तो पिछले साल ये हुआ है। तो अभी तक कितने जहाज़ हम खरीद कर चुके हैं और हमारे अपने मतलब ये जो भी? जी 3 हैं, 3 हमारे पास हैं अभी। ठीक है। और इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी अभी कुछ स्टार्ट हो गई हैं? एक चार्टर फ्लाइट गई है, इंशाल्लाह जल्दी जो है वो ऑफिशियल ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएंगे एयरसियाल के इंटरनेशनल के लिए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। एज अ लीडर कैसे आप देखते हैं खुद को? इतनी ज़्यादा मतलब जिस तरह आरजू बता रही है उसकी इंस्पिरेशन है, बहुत सारे और ऐसे लोग होंगे, तो एज अ लीडर कैसे देखते हैं अपने? तो सबसे पहले एज अ लीडर तो आप इसको कभी माने ही ना कि आप लीडर हैं, क्योंकि जिस दिन आप मानना शुरू हो जाएंगे फिर आप लीडर नहीं रहेंगे। ओके। अगर आरजू ये कहती हैं तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि मैंने कुछ ऐसा किया कि जिससे इंस्पायर होकर लोगों ने हमारे साथ जुड़े और फिर इस मुकाम तक पहुँचे। अगर आप मेरे से लीडरशिप की डेफिनेशन पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा कि एक लीडर वो ही हो सकता है जो आगे लीडर्स बनाता है। दैट्स गुड। और अल्लाह ताला के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह हमने लीडर्स बनाए हैं। और लॉयंस की खूबसूरती ये है कि यहाँ पे आप लीडर्स बनाते हैं और जो लीडर्स बनाता है वो फिर लीडर होता है। सही सही। अच्छा आरजू, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिस तरह के सोशल वर्क स्टार्ट करते हैं। मैंने भी अपनी 24 साल या जितने भी ये टाइम मेरा गुजरा है तो बहुत सारी NGO स्टार्ट हुई, बंद हो गई और लोग बिखर गए, इधर उधर हो गए। बहुत दफ़ा एक होता है जज्बा, और जज्बा बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो आप इतनी देर से ये काम कर रही हैं, तो मतलब कैसे ख़ुद को जो है वो मतलब क्या ऐसी चीज़ है जो अब तक अभी आपको जो रोक के रखे और ये काम आगे चल रहा है? मुझे बचपन से ही काफ़ी शौक़ था कि मैं लोगों की मदद कर सकूं और अल्लाह ने मुझे वो दिया भी। एक टाइम पीरियड है जैसे मैं 3-4 साल से ही कर रही हूँ, तो मेरा दिल कभी नहीं भरा। वो इसलिए क्योंकि मैं एक जगह स्टक नहीं होकर रह जाती। मैं जैसे सुंदर्स फाउंडेशन है, बाकी भी ऑर्गेनाइजेशन है, लियो तो मेरा अपना है, बट मतलब अगर बाकी भी है, मैं कहीं अपना नीचा नहीं समझती कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के मैं कहीं और जाके करूँगी तो ये मेरे लिए अजीब लगेगा। मुझे बहुत मज़ा आता है कि मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को बताऊँ, बिकॉज अगर मेरे पास स्किल्स हैं और मैं करना भी चाहती हूँ और कोई मुझे करने दे भी रहा है तो ये सबसे बड़ी बात है। और वैसे भी डिफरेंट आइडियाज़ आते रहते हैं। हमने कभी भी सेम प्रोजेक्ट्स नहीं किए, हम लोगों ने डिफरेंट किए। हम लोग आइडियाज़ जनरेट करते हैं और मतलब इसी तरह से है कि कभी भी कोई चीज़ रुकने नहीं देती, बिकॉज हम लोग खुद नहीं रुकते। अगर हम लोग रुक जाएंगे तो हमारा काम भी रुक सही। अच्छा, लड़कियों के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं जो अपनी अगर सोसाइटी की मैं बात करूं तो अगर इस तरह को काम करना चाहें तो वो बहुत सारे हर्डल्स होते हैं, फैमिली की तरफ से होते हैं, माशरे की तरफ से होते हैं, बहुत सारे लोग इसमें आ रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को कैसे आप मैनेज करके इस तरफ अभी तक डटी हुई हैं? अगेन फैमिली सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है और उसके बाद जब आपके जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि वो ट्रस्टेबल हैं। जब मतलब लेट्स से मैं जिस कम्युनिटी के साथ काम कर रही हूँ, मेरी फैमिली को सबका पता है, चाहे वो फैज़ान साहब हैं, मोहित है या कोई भी है, उन सबका मेरे घर पे पता है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये ट्रस्टेबल हैं। तो इसीलिए, और वैसे भी जब हम लोग काम कर रहे हैं सोशल मीडिया ऑब्वियसली वो जब वो देखते हैं कि ये काम इस तरह से हो रहा है तो उन्हें एक ट्रस्ट रहता है और वो बहुत ईजीली हो जाता है। फैज़ान भाई, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? मतलब अब यहाँ तक तो ये पहुँच चुके हैं, इससे आगे क्या गोल्स रखे हुए हैं कि अचीव करने? मुझे अगर लॉयंस से रिलेटेड ये सवाल है तो मैं ये कहूँगा कि मैं सियालकोट, लॉयंस के अलावा अपने लाइफ के हवाले से भी मैं पहले लॉयंस के बारे में बता दूं कि मैं सियालकोट को जो है ना वो ऑन हाईएस्ट रैंक देखना चाहता हूँ इन ऑल फील्ड्स। क्योंकि सियालकोट ने जिस तरह हर चीज़ में अपने आप को मनवाया है, अभी लॉयनिज़म में भी बड़ा जरखेज़ माना जाता है सियालकोट को, तो मैं इसको जो है वो विद इन 2 years एक नेक्स्ट लेवल पे देखना चाहता हूँ। और बाकी मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशात है, कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं है।
फ्यूचर मेरा यही है कि आई जस्ट वांट टू मासूमाना ख्वाहिशात। मासूमाना ख्वाहिशात, लेकिन अब चूंकि माशाल्लाह बच्चे बड़े हो रहे हैं माशाल्लाह, और मेरी बस यही ख्वाहिश है कि आई वांट टू बी द बेस्ट फादर। दैट्स वेरी गुड। अच्छा फैजान भाई, अभी हम चलेंगे ब्रेक की तरफ, लेकिन ब्रेक से पे जाने से पहले मैंने ऑफ द रिकॉर्ड आपसे एक बात कही थी कि कुछ जो आपकी प्रोफाइल पे मैंने चीज़ें देखी हैं, तो उस हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि उस दिन मैंने आपका प्रोफाइल विजिट किया और उस पर आपने एक बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग जो है वो गुनगुनाया है। तो मैं चाहूँगा कि ब्रेक पे जाने से पहले कोई एक अच्छा सॉन्ग जो है वो, ये तो मुझे पता है कि आपकी आवाज़ अच्छी है, वो तो प्रूव हो गया, तो आज हमारे नाज़रीन के लिए भी जो है वो थोड़ा सा गुनगुना दो, उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। अब आपने स्टडी की है मेरी आपकी प्रोफाइल, तो वो एक बस ऐसे शौक थोड़ा कॉलेज में आया। मीडिया होता है ना, वॉच डॉग जैसा। मैं आपको बताऊं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है कि ये शुरुआत कहाँ से हुई। मैं स्कूल में था, तो वहाँ पे हमें पता चला कि एक सिंगिंग कंपटीशन कोई होने जा रहा है। तो सिर्फ इसलिए कि ज़रा क्लास से थोड़ी देर के लिए हमें रिलीफ मिल जाएगा, तो हम वो ऑडिशन देने चले गए। तो मैं और मेरा दोस्त उस वक्त शुएब बाबर, अब कुवैत होते हैं, तो हम चले गए ऑडिशन देने के लिए। तो वो सिलेक्ट हो गए। तो अब जब सिलेक्ट हो गए तो गाना पहले कभी गाया नहीं। अच्छा। तो वहाँ से वो मेरा गुरु बना। उसने मुझे बताना शुरू किया कि यार आप गाएं। तो बस वहाँ से फिर शौक थोड़ा चला। तो बस वो शौक की हद तक रहा। सही है। वहाँ तो आप बकायदा करोगे के साथ गा रहे हैं, लेकिन चले अभी यहाँ पे कुछ चले अब आप कह रहे हैं तो थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे हम आपको जाने नहीं देंगे। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। ज़बरदस्त जी। अमानत अली ने इंडिया में गाया था और वो फेमस हो गया, और आज फैज़ान भाई ने यहाँ पे मैं यहाँ फेमस ये तो फैसला जो है हमारे नाज़रीन करेंगे। जी नाज़रीन, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि फैज़ान भाई ने कैसा गाया, अच्छा गाया है कि नहीं गाया, वो आप कमेंट्स में बताइएगा। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इन लोगों से बहुत ज़्यादा गेम्स भी करेंगे। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए गपशप नामा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं गपशप नामा। और ब्रेक पे जाने से पहले बहुत ज़बरदस्त बातें चल रही थी हमारे गेस्ट के साथ, और वही सिलसिला दोबारा से जोड़ते हैं। अच्छा फैज़ान भाई, अभी आपने थोड़ी देर पहले अपने बच्चों के हवाले से बात की, तो मेरा सवाल यही होगा कि अपने बच्चों को, जिस तरह आपकी इंस्पिरेशन आपके वालिद साहब हैं, तो आप क्या चाहेंगे अपने बच्चों को, मतलब इस सोशल वर्क में आने के अलावा, या क्या उनको अपनी उसके ऊपर छोड़ेंगे या ख़ुद उनको कुछ गाइड करेंगे? इस हवाले से क्या कहेंगे? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि बच्चों को वो जो बनना चाहते हैं उसके ऊपर छोड़ना चाहिए, या बहुत सारे लोग होते हैं डायरेक्शंस देते हैं अपने बच्चों को, क्या कहेंगे आप? मेरा सबसे पहला ये है कि मैं अपने बच्चों का दोस्त बनना चाहता हूँ। दैट्स गुड। क्योंकि हमारा अनफॉर्चुनेटली एक कम्युनिकेशन गैप पेरेंट्स के साथ इतना बढ़ जाता है कि फिर एक वक्त आता है कि झिझक इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ना एक वालिद उस तरह से अपने बेटे से बात कर सकता है जो वालिद चाह रहा होता है कि उसका बेटा करे, और ना बेटा अपने वालिद तक पहुंच सकता है जो वो चाह रहा होता है। तो इस कम्युनिकेशन गैप की वजह से जो है ना, वो सब चीज़ें उधर ही रह जाती हैं, जिसमें हालांकि बढ़ के में भी बेटा बहुत अच्छा काम कर सकता है या वालिद की नसीहत से बढ़ सकता है। तो मैं ये एक चीज़ चाहता हूँ कि मेरे और मेरे बच्चों के दरमियान कभी भी जो है वो कम्युनिकेशन गैप ना आए। दूसरा, बिल्कुल मैं अपने बच्चों के ऊपर छोड़ूंगा कि वो किस फील्ड में या वो क्या करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश ज़रूर होगी कि मेरी बेटियां भी और मेरा बेटा भी जो है वो सोशल वर्क की तरफ ज़रूर आए। माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 2 बेटियां और 1 बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह। और जो एक सोशल वर्क में अल्लाह की राह में जो मेरे वालिद साहब ने एक अपना नाम अल्हम्दुलिल्लाह बनाया, तो वो लेगेसी को मेरे बच्चे कैरी ऑन करें। सही। तो मैं इसीलिए इस ऑर्गेनाइजेशन को ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता हूँ कि कल को अगर मेरे बच्चे ये ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि वो भी लॉयंस क्लब्स इंटरनेशनल का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मैं उनको ज़रूर कहूँ कि मैंने ऐसी जगह उनके लिए बनाई है कि वो यहाँ पर आए। तो मेरी ये ख्वाहिश ज़रूर रहेगी। ठीक है फैज़ान भाई, अभी हम चलते हैं कुछ गेम्स की तरफ। अभी थोड़ा सा अपने जो शो को जो है मज़ीद हम लाइटर नोट पे लेके जाते हैं। ये एक हेडफोन है आपके पास, ये आप लगाएंगे अपने कानों पे और मैं कुछ बोलूँगा, आपने मेरी लिप सिंक रीड करनी है।
मुश्किल काम। अच्छा जी, पहला वर्ड है वायरलेस फोन। वायरलेस फोन। वेले नकारे। वायरलेस फोन। वायरलेस। वेल वायरलेस। वायरलेस। सर मैं फेल हो गया पहले ही जो बोले वायरलेस फोन। वायरलेस है कुछ W से या V से कोई वाव से शुरू हो रहा है। वेलकम। वायरलेस। वायरलेस फोन। वेल नहीं वेल नहीं, नहीं वायरलेस। एक मिनट ठहरो यार, अब थोड़ा सा मुझे तो वेले नकारा ही लग रहा है। ये था वायरलेस फोन। अब दूसरा है काला चार्जर। आयशा। ये आयशा कौन है? काला चार्जर। अलिशबा। ये सब के नाम में आ रहे हैं, जुबान में आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता और भी आ रहे हैं। काला चार्जर। हाला की बेटी। इससे पहले कि आपके पोल खोल जाए और लो जी आपकी बारी। नहीं अभी है, अभी पोल खोल ले आओ थोड़ा। और अगर हमारी भाभी देख रही है तो वो अच्छा जी, अच्छा अब ये तो बताता हूँ। कपूर इंडस्ट्रीज। कपूर इंडस्ट्रीज। आलू की सब्जी। कपूर। कपूर इंडस्ट्रीज। कद्दू। कपूर कद्दू। कपूर। कपूर। हाँ कपूर इंडस्ट्रीज। नहीं मैं वही थोड़ा परेशान हो गया था, मैं क्या कपूर ठीक है। कपूर। इंडस्ट्रीज। 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 लेगेसी। इंडस्ट्रीज। एक तो सही बोल दे। कपूर तो पहुंच गया ना, कपूर ओके हो गया। इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज। कपूर इंडस्ट्रीज। कपूर इंडस्ट्रीज। यस, थैंक यू। आखिरी है। अच्छा पहले भी आपने आखिरी बोला। मजा आ रहा है ना। चूड़ियों की झनकार। जी। चूड़ियों। सिंदूर। नहीं नहीं चूड़ियों। चूड़ियों। नहीं सर ये मुझे आपके लिप्स ठीक नहीं लग रहे। ऐसा कुछ नहीं है। चूड़ियों की झनकार। नहीं जो मुझे समझ में आ रही है वो मैं कहना नहीं चाहता। वो ना कहे वो। चूड़ियों। चूड़ियाँ। हाँ चूड़ियाँ। चूड़ियों। चूड़ियाँ नहीं चूड़ियों। चूड़ियों। हाँ चूड़ियों की झनकार। झनकार। चूड़ियों की। जो आपको याद आ रहा था वो शक्ल है। ऑल द बेस्ट। अच्छा जी, यारों के यार। यारों के यार। कल। यारों के यार। आलू की कान। आलू की का। आलू नहीं बोला हूँ, यारों के यार। आलू की दुकान। आलू की नए नए वर्ड्स बन रहे हैं वैसे। अच्छा चले उतार दे दूसरा कपड़ा। ये था यारों के यार। ओ अच्छा नेक्स्ट है जी। ओके। हाँ, चीचा वतनी। चीचा वतनी। चीज। हाँ ठीक है। चीचा। चीचा वतनी। शीशा। हाँ शीशा नहीं, चीचा। चीचा वतनी शहर का नाम है। दोबारा। चीचा वतनी। चीज। नो चीचा नहीं उतारे। चीचा वतनी। ओ। इस हिसाब से तो ये फैजान भाई अच्छे थे। अच्छा रुस्तम नगर। सुल्तान। रुस्तम। रुस्तम। औसम। रुस्तम नहीं रुस्तम। रुस्तम। हाँ यस रुस्तम नगर। रुस्तम। नगर। रुस्तम लाल। रुस्तम ठीक है। नगर। रुस्तम नगर। रुस्तम लाल। वैसे हमारी टीम ने ना नगर ये वैसे ही लगा दिए। चले रुस्तम नगर। नेक्स्ट इमरान खान। इमरान खान। दोबारा। इमरान
खान। एयरप्लेन। बिल्कुल ठीक है। इमरान खान। एयर सियाल। ये अपनी प्रमोशन कर रहे आई हुई है। इमरान खान। चलें जी, जबरदस्त जबरदस्त, और बहुत मज़ा आया इस गेम का। और नेक्स्ट गेम अभी हम करते हैं। अच्छा फैजान भाई, अभी हम करेंगे टंग ट्विस्टर, और वो मैं बोलूँगा, बड़ी मुश्किल से मैं बोलूँगा, लेकिन आपने फिर 3 दफ़ा रिपीट करना है। मेरी शर्त एक है, हाँ, जिस तरह आप पूछेंगे उसी तरह मैं बोलूँगा। ठीक है, ओके। चाचा चाचा बोटी तिक्का बोटी छोटी छोटी मोटी मोटी। चाचा टिक्का बोटी। चाचा बोटी तिक्का बोटी छोटी छोटी मोटी मोटी। चाचा बोटी टिक्का बोटी छोटी मोटी मोटी छोटी छोटी मोटी मोटी छोटी। चाचा बोटी तिक्का बोटी छोटी छोटी मोटी मोटी। 3 दफ़ा बोलना है। एक दफा और बोलिए। चाचा टिक्का बोटी। चाचा बोटी टिक्का बोटी छोटी छोटी मोटी मोटी। यस, एक दफ़ा। चाचा बोटी। चाचा बोटी टिक्का बोटी छोटी छोटी मोटी मोटी। यस, एक दफ़ा और। चाचा बोटी टिक्का बोटी छोटी छोटी मोटी मोटी। गुड, जबरदस्त। अच्छा, 5 पकौड़े 6 चमचम 4 समोसे 6 छछोरे। मंगवा ले। मंगवा दे, ये बोल ले आपने, ऑर्डर देना है आपने। 5 पकौड़े 6 चमचम 4 समोसे 6 छछोरे। जी बिल्कुल वही। आखिर वाली आइटम रह के 2 मंगवा ले, पहले वाली 2 नहीं, अब आपने मंगवाने, ऑर्डर देना है। यार, और वो बंदा जो लाने वाला है ना, वो 3 दफ़ा कहें तो फिर सुनता है। अच्छा, 5 पकौड़े 6 चमचम 4 समोसे 6 छछोरे। 5 पकौड़े। इतने आराम से बोलेगे उतनी देर में वाटर वाला चला नहीं, जाएगा। वो मैं याद भी करने की कोशिश कर रहा हूँ और दिमाग में सिर्फ चीजें रह गई हैं। हाँ, चीज़ें 3 है ना, पकौड़े और चमचम है, समोसे हैं, हाँ जी, और लेकिन छिछोरे हैं। छिछोरे 6 तो छिछोरे थे। 6 छछोरे। 6 छिछोरे थे और 5 पकौड़े थे। ये तो पूरी तमीज़ बात है। इतनी देर में तो पूरा याद हो जाएगा। 5 पकौड़े, चमचम कितने थे? 6 है वैसे, बंदे अब सब 5 6 हैं। हाँ, सिर्फ नहीं। पकौड़े 5 हैं, 5 पकौड़े 6 और 4 समोसे भी है ना। अच्छा, 5 पकौड़े 6 चमचम 4 4 समोसे और 6 छिछोरे। हाँ, अब एक दफ़ा हुआ है। अच्छा, एक दफा हो गया। 5 पकौड़े 4 चमचम 6 समोसे 6 छिछोरे। 4 समोसे। 4 चले, रहने दे, आप नेक्स्ट करते हैं। तो ये बंदा मुझे जरूर मिलना जिसने लिखे हैं। नेक्स्ट हम करते हैं तुम मैं तुम वो तुम ये तुम मैं। एक फिल्म आई थी हम तुम। सिर्फ वही याद है। सिर्फ वही याद आया। चलें, ट्राई करते हैं। तुम मैं तुम वो तुम हम तुम मैं। जरा तू मैं हो जाएगी। इधर ऐसे पहले कि तू मैं हो जाए मेरा हाल है। चले जी, आपकी तरफ से तू मैं होने का खदशा है, तो अब चलते हैं आरजू की तरफ। लालू खेत के लालू के लाल गाल लाल लाल। लालू खेत के लालू के गाल लाल 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 गाल। लालू खेत के लालू के लाल गाल। लालू खेत के लालू के लाल गाल लाल लाल। लालू खेत के लालू के लाल गाल लाल लाल। एक और दफा। लालू खेत के लाल गाल लाल लाल। जबरदस्त जबरदस्त जी, बेहतर है जी। आरजू। आ गए आम गिर गए दाम छा गए आम मिल गए दाम। आगे आम गिर गए दाम मिल गए दाम छा गए आम। आगे आम गिर गए जो दाम। बस पूरी कर दो 3 दफा। आगे आम गिर गए दाम मिल गए आम मिल गए आम छा गए आम। वैसे दाम गिरने वाला काम मुश्किल है इस मुश्किल है। दफा जो हो रहा है, लेकिन चले हम अपनी तरफ से गिरा देते हैं जी। ज़बरदस्त जी, आरजू इस गेम की विनर है। अच्छा जी, ये सिचुएशन है और बड़ी गंभीर सिचुएशन है आगे, कि पिछले ज़माने के जो बादशाह थे उनकी ज़िंदगी आप गुजारना चाहेंगे हाजिर दौर में, या फिर इंटरनेट के बगैर ज़िंदगी गुजारना तो चाहेंगे? बादशाह बन जाऊंगा। बादशाह बनेंगे। हाँ जी। लेकिन आप बादशाह की तस्वर करें ना, उस टाइम बादशाह था तो उसके पास क्या था? जी सर, एक बड़ा सा पंखा था, वही। सर वही तस्वर करके मैंने कहा कि मैं बादशाह बनूंगा। अच्छा, तो ये कि इंटरनेट जो है वो आजकल की बहुत बड़ी ज़रूरत है। डेफिनेटली जी। आरजू, आप क्या कहोगे इस हवाले से? अगर इस बादशाह ज़माने नहीं, में- आप तो क्यों क्वीन बनोगी बनोगी तो। बिल्कुल, अगर आज के ज़माने में इंटरनेट नहीं है तो बादशाह वाले ज़माने में चले जाएंगे। अच्छा अच्छा, ससुराल में दावत को तरजीह देंगे या दोस्तों की साथ जो है वो पार्टी? दोस्तों के साथ
ससुराल वाले देख रहे ये हो सकता है उन तक सर ऐसा कर लेंगे कि पहले ससुराल का डिनर करके तो डिजर्ट दोस्तों के साथ। अच्छा, इतना वो कैपेसिटी होगी इतनी? जी। अच्छा, बड़ी बात जी। ससुराल तो आपका तो ससुराल है नहीं। फैमिली में अगेन हाँ, फैमिली कर लेते हैं। डिनर फैमिली के साथ, लंच फ्रेंड्स के साथ। ये तो वही बात हो गई, एक जैसी होगी। मैं डिजर्ट करूंगा, ये लंच करेंगे। अच्छा अच्छा फिजान भाई, आजकल आपको पता नेट का दौर है और हर छोटा बड़ा इस पे मगन है, तो आपसे ये सवाल है कि आप जो है वो एफबी पे या इंटरनेट पे ब्राउजिंग को ज़्यादा तरजीह देंगे या अपने मिसेस के साथ यानी हमारी भाभी के साथ गपशप को ज़्यादा? जी सर, मिसेस के साथ गपशप को तरजीह दूंगा, क्योंकि फिर घर वो भी जाना है। गपशप जब हो जाएगी तो वो सुकून की नींद सोएंगी और मैं अपने एफबी पे ब्राउजिंग कर सकूंगा। लेकिन ये शो देख रही है वो, ये उनको भी पता चल गया। अच्छा आरजू, आप इस हवाले से बताइएगा, वैसे आपका फ्यूचर जो है वो डेफिनेटली लाइफ पार्टनर है, उनके साथ गपशप और या फिर नेट पे? आपका भी इस तरह का सवाल तो नहीं गपशप भी, क्योंकि अभी तक जितनी जिंदगी है तो फेसबुक के साथ ही गुजार ली है, पर उनके साथ गपशप ताकि बाउंडिंग अच्छी हो जाए। अच्छा, ज़बरदस्त, ठीक हो गया जी। अच्छा, आप एक साल भूत बंगला में गुजारना चाहेंगे या जंगल में? सर जंगल ठीक है। भूतों से डर लगता है। नहीं, वहाँ पे कंपनी भी अच्छी नहीं है, जंगल में कंपनी अच्छी मिल सकती है। हाँ, मतलब जानवरों के साथ हो हाँ सकता है, जी, थोड़ी सी हाँ जी। बाइंडिंग अच्छी सी होती है। जी आप तो सेम जंगल ही, क्योंकि एनिमल्स के साथ ज़्यादा है, वहाँ पे पिक्चर्स और वीडियोस भी अच्छी बन सकती है। भूतों से डर लगता है, सही है। अच्छा फैजान भाई, एक साल, वैसे तो ये सवाल जिस तरह के हैं वैसे स्टूपिड से ही है लेकिन चले फिर भी, एक साल कोमा में रहना चाहेंगे, भाभी देख रही होंगे वो मुझे गालियाँ देंगी बाद में कि ये किस तरह का सवाल पूछ रहे। एक साल कोमा में रहना चाहेंगे या एक साल जेल में रहना चाहेंगे? दोनों में नहीं रहना चाहिए। नहीं, एक ऑप्शन आपने अडॉप्ट करनी है ना, एक मतलब ऐसी सिचुएशन है कि आपको कहा जा रहा है कोमे में रहने की एक्टिंग कर लूंगा, एक्टिंग जेल में नहीं। कोमा में रह लेंगे, लेट के एसी में हॉस्पिटल से। हाँ, उसमें तो मजे को पता भी नहीं होता ना क्या हो रहा है कोमा में, तो नहीं, कोमा सब पता होता है। अच्छा, बस बोल नहीं बस सकते। बोल नहीं सकते। रिएक्ट नहीं करते। ज़बरदस्ती, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारे जितने भी फायर्स थे उनके जो है ना बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने जवाब दिए। जी फैज़ान भाई, बहुत शुक्रिया। आरज़ू, आपका बहुत शुक्रिया, और आप लोगों ने अपना टाइम दिया, और आज शो में डेफिनेटली मुझे भी बहुत मज़ा है। आप देख रहे हैं कि मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। थैंक यू। आप अपने वाले से बताइएगा पहले कि आज हमारे शो में आके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, इट्स वेरी डिफरेंट, मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था। इससे पहले एक दो मौके मिले दूसरे चैनल्स में इस तरह बात करने का, लेकिन वो इतना फन नहीं था। आपने जो फन लाया, बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत एंजॉय किया। इसमें हमारे डायरेक्टर का बड़ा हाथ है, उसने डायरेक्टर बहुत छुपे रास्तों में पीछे हंस रहे, वो हमसे ज़्यादा है, उन्होंने ज़्यादा एंजॉय किया। अच्छा फैज़ान भाई, क्या आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? और स्पेशली मैं सुंदर फाउंडेशन को भी डेफिनेटली आपने विज़िट किया, बच्चों से भी मिले, देखा, डेफिनेटली आप पहले भी इदारे के साथ मुंसलिक है, क्या पैगाम देना चाहेंगे सुंदर फाउंडेशन के हवाले से? मैं पहले यूथ को एक पैगाम देना चाहूँगा कि ये एज ऐसी होती है कि आपको अपना देखना होता है कि आप किस तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। अपने आप को ऐसे कामों में लगाएं कि आप सुकून में रहें। सही। इस्लाम से हमारा लगाव होना चाहिए, वो हमें भटकने नहीं देगा। डेफिनेटली। और फिर अल्लाह की राह में जो भी कर सकें आप ज़रूर उसमें अपना हिस्सा डालें। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये फिर आपका हयाती आपके जो है ये आपके साथ चलेंगी दोनों चीज़ें। सही। सुंदर फाउंडेशन के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने सुंदर फाउंडेशन को एक कमरे से शुरुआत करते हुए देखा है और आज इस मुकाम पे भी देखा है जी। तो मैं फ्रॉम डे वन से इसको देख रहा हूँ और जो इसमें चेंजिंग्स आई हैं, पॉजिटिव चेंजिंग्स, जिस तरह से ये इदारा ग्रो किया है और हर बार जब भी हम आए हैं यहाँ पर हमने कोई नई डेवलपमेंट ज़रूर देखी। अल्हम्दुलिल्लाह। वो मशीनरी में है, वो इक्विपमेंट्स में है, वो लैब में है, किसी भी हवाले से। तो ये एक वाकई जो खिदमत का सफ़र सुंदर फाउंडेशन ने तय किया और कर रहे हैं, ये वाकई एक मिसाल है। और मेरी दिली दुआ है कि जो खिदमत यहाँ पर हो रही है वो इसी तरह जारी रहे और इसमें और मज़ीद
अल्लाह मियाँ अपनी बरक़ात से नवाज़े। जिस तरह फैज़ान भाई आप माशाल्लाह फाइनेंशली भी और ब्लड डोनेशंस के हवाले से भी करते हैं, तो अपने बाकी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं माशाल्लाह आप डेफिनेटली आपका उस हवाले से, तो क्या उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे इदारे को सपोर्ट करने के हवाले से? बिल्कुल, इसमें हमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, ख़ास तौर पे जो भी ऐसा करना चाहते हैं या जो नहीं कर रहे किसी वजह से, वो एक बार यहाँ पर आकर विज़िट करें, क्योंकि जब वो एक बार यहाँ पर आकर विज़िट करेंगे और अपनी आंखों से देखेंगे कि किस तरह से डिलीवर हो रहा है, तो फिर कहने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मेरा मानना है कि कतरा कतरा दरिया बनता है। तो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि यार हमने छोटी सी डोनेशन देनी है तो उससे क्या हो सकता है, और उनको पर ये नहीं जानते कि कितनी बड़ी चेंज लेके आ सकते हैं। ये छोटी छोटी डोनेशन मैंने अपनी लाइफ का पहला जो ब्लड डोनेट किया था वो सुंदस फाउंडेशन में किया। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। आरजू, क्या कहना चाहोगी एक तो अपने एज फेलोज़ को, यूथ को, स्पेशली ये भी बताना कि ये कौन सी ऐसी चीज़ होती है, मतलब जिस तरह भी फैज़ान भाई बता रहे थे कि आपको सुकून मिल जाता है किसी की हेल्प करके असर, तो इस हवाले से क्या कहना चाहोगे? जब आप किसी की हेल्प करती हो तो क्या सुकून महसूस करती हैं, और उस हवाले से क्या कहना चाहोगे? मेरा मैसेज फर्स्ट ऑफ ऑल यूथ को यही है कि डोंट वेस्ट योर टाइम। हम लोग डिफरेंट एक्टिविटीज़ में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं जहाँ पे हमारी ज़रूरत भी नहीं होती, और वो बहुत टाइम वेस्ट होता है। हम लोग अपना टाइम वहाँ पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे हमारे पेरेंट्स को भी अच्छा लगे कि हम लोग एक अच्छी जगह पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हमारे से दूसरी पब्लिक को भी फ़ायदा हो। और सबसे पहली बात, जैसे मैंने पहले कहा था कि इससे हम लोग बहुत एक्टिव रह सकते हैं, हमें अपनी लीडरशिप स्किल्स डेवलप हो सकती है, हमें बहुत से ऐसे एक्सपीरियंस मिल सकते हैं जिससे हमारी जो लाइफ है, हमारी स्टडी लाइफ है, हमारी जो स्टूडेंट लाइफ है, हमारी जॉब है, वो बहुत इन्हेंस कर सकती है। हम लोग इसी चीज़ों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये मैसेज यूथ के लिए था। और हम लोग जब कोई भी एक्टिविटी करते हैं, किसी भी इंसान की मदद करते हैं, चाहे वो ऑन द रिकॉर्ड होती है या ऑफ द रिकॉर्ड होती है, वो एक दिली सुकून मिलता है। वो जो रात को नींद आती है वो बहुत अच्छी होती है, और उससे जब आप करते हो आपके पेरेंट्स भी देखते हैं तो वो एक ज़्यादा अच्छा होता है कि आपके पेरेंट्स भी खुश होते हैं कि जो उन्होंने हमें तरबियत दी, जो उन्होंने हमें सिखाया, वो आज काम आ रहा है। तो मेरा यही है कि अपना टाइम ना वेस्ट करें और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करें, ब्लड अपना डोनेट करें। मोस्टली लोग कहते हैं कि ब्लड ही डोनेट करना चाहिए, जबकि मैंने खुद भी सुंदस फाउंडेशन में ही किया हुआ है, और करना चाहिए, और डिफरेंट एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। और बाकायदा आप ब्लड अरेंज करवा रही होती हैं? बिल्कुल, अगर मैं सम टाइम खुद नहीं भी दे सकती ऐसे मेडिकल इशू की वजह से, तो मैं और डोनर्स लेके आती हूँ, अपने फ्रेंड्स को बोलती हूँ कि आप लोग डोनेट करें मंथ में एक बार, 2 मंथ्स में, मतलब मैं ऐसे एक्टिविटीज़ मतलब अरेंज करती रहती हूँ। तो आप लोग भी अगर खुद नहीं दे सकते तो अपने फ्रेंड्स को एटलीस्ट बता सकते हैं कि आप यहाँ पे ब्लड डोनेट करें, ताकि जो ज़िंदगियाँ हैं वो हम लोग बचा सकें। फैज़ान भाई, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। अभी तो बहुत सारी बातें और भी करनी थी, लेकिन चूंकि वक्त हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं है, फिर इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में आप लोगों से। और थैंक यू सो मच आप लोगों के आने का। जी नाज़रीन, आज का गपशप नामा यहीं पेंड करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी नए गेस्ट के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और अपने होस्ट जायद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।